अच्छा सही मुख्तलिफ़ मुआशरों में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ लोगों में सदाकत के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। सदीक जो है, सादिक जो है, मुख्तलिफ़ करैक्टर्स को, मुख्तलिफ़ लोगों को कहा गया है। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज़ करें तो सदाकत है क्या चीज़? इसकी तो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस मिलती हैं, मुख्तलिफ़ मिसाल मिलते हैं मुख्तलिफ़ मुआशरों में। तो वो कौन सी जनरलाइज एक एग्जांपल होगा कि सदाकत क्या चीज़ है? सदाकत किसको कहा जाता है? सदाकत पे कंफ्यूज हैं कि सच जो है वो क्या है। लोग तो झूठ से कंफ्यूज होते हैं मेरा भाई। सदाकत पे जो है वो तो कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी कन्फ्यूजन्स दूर होती जाएं और क्लैरिटी आती जाए तो बुनियादी तौर पर वो सदाकत का सफ़र है, वो सच का सफ़र है। और इसका एक ही बुनियादी असूल है, आप खुद सच्चे होते चले जाएं, खुद सच्चे होते चले जाएं। सदाकत जानने के लिए सादिक होना जो है वो शर्त है। अगर आप खुद झूठे हैं तो आपको सदाकत कभी भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो सदाकत की जो आउटवर्ड सर्च है वो बुनियादी तौर पर आपके अंदर से जो है वो शुरू होती है। आप खुद जैसे जैसे सच्चे होते जाते हैं तो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं ना, जिसे आप कह रहे हैं कि मैं सदाकत ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मज़ीद कंफ्यूज जो है वो हो जाता हूँ, तो वो बुनियादी तौर पर क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही है। तो इसका पहला स्टेप जो है सच जानने के लिए वो यही है कि आप खुद सच्चे जो है वो होना शुरू हो जाए। और सच्चे होने से मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप सच्ची ईमानदारी के साथ अपने आप को परखें कि आप जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जिस सच की तलाश में हैं, आया कि वो आपका मकसद है भी सही या नहीं है, या आपने उसको पार्ट टाइम ही जो है वो लिया हुआ है। कितने लोग हैं जो हकीकी मानों में सच की तलाश में हों? बहुत कम लोग होते हैं जो सच की तलाश में होते हैं। सिर्फ़ एक मफरूज़ा ही जो है वो कायम किया हुआ है कि हम सच को ढूंढ रहे हैं। तो उस मफरूज़े की बुनियाद पर सच जो है वो कभी दिखाई नहीं देता है। सच को जानने के लिए आपको बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है, और सबसे पहले आपको क्रिटिकल एनालिसिस अपनी ज़ात का करना पड़ता है जी। फिर अपने उन हवास का करना पड़ता है जिनसे आपको चीज़ों के मुतालिक जो है वो इल्म हो रहा है जी। फिर आपको बहुत सा सच जो है वो देखना पड़ता है, आपको अपने तासुबात को नज़र में रखते हुए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बायस हूँ और मैंने एक मखसूस रंग की जो है वो ऐनक लगा रखी है। तो आपको वो सारी ऐनकें जो है वो उतारनी पड़ती हैं। सच वो हकीकत है जो आपके और मेरे सामने मौजूद है। सच वो है जो आपकी और मेरी शाहरग के करीब है जी। तो इसको ढूंढने में कन्फ्यूजन जो है वो सिर्फ यही है कि मैं अपने अंदर के झूठ को ख़त्म कर दूँ। मैं अपने अंदर की जो वो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफ़कत है, उसको जो है जब ख़त्म करता हूँ तो मैं तब सच मेरे सामने वैसे वैसे आया होता चला जाता है। ये जो कहते हैं ना कि जी एक आदमी का सच जो है वो दूसरे आदमी के सच से मुख्तलिफ है। वो इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि एक आदमी दूसरी जगह पर खड़ा है और दूसरा आदमी जो है वो शायद हो सकता है उससे बुलंदी के ऊपर जो है वो खड़ा हो। तो उसके सामने मंज़र जो बिल्कुल सतह पे खड़ा है और उसके सामने मंज़र जो एक बुलंदी पर खड़ा है, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक नशेबी जगह है, हम खासे नीचे आ गए हैं, वाटरफॉल्स हैं। तो यहाँ पर मेरा और आपका सच जो है वो हमारी इस आँख की हिस्स के साथ वाबस्ता है, और हमारी आँख के हिस्स में जो है मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो मेरे लिए सच जो है वो ये है कि मेरे सामने जो है वो दरख्त हैं और मेरे सामने जो है वो सब्ज़ा है जी। और आप इस तरफ देख रहे हैं जहाँ मैं नहीं देख रहा, तो आपके सामने पत्थर है और आपके सामने पानी है जी। हैं दोनों ही सच और एक ही वक्त में सच हैं। अब आप जो है, मेरा ज़ाविया निगाह और है, आपका ज़ाविया निगाह और है जी। जो आपको नज़र आ रहा है मेरी पुश्त पीछे वो भी सच है, और जो मुझे आपकी पुश्त पीछे नज़र आ रहा है वो भी सच है। तो इंसान बुनियादी तौर पर लड़ना शुरू कर देता है जी। वो दूसरे ज़ाविया निगाह से उसको देखता नहीं है। तो जब आप चीज़ों को एक ही एंगल से, एक ही एंगल ऑफ विजन से देखते रहेंगे
اور دوسرے اینگل آف ویژن کو جو ہے وہ کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کریں گے تو سچ کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اور پھر یہ جو آدھا سچ ہے یہ بہت خطرناک سچ ہے. جی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے نا کہ هو الظاہر والباطن، جی کہ دونوں جامع کر دیے، جو ہے نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی، جو سین ہے وہ بھی، جو ان سین ہے وہ بھی. تو اگر آپ صرف سین کے اوپر اپنی ججمنٹ کو پاس کریں گے تو وہ آدھا سچ ہے، وہ آپ کو کنفیوز جو ہے وہ کرے گا. اور اگر آپ صرف ان سین کے اوپر جو ہے وہ اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں گے تو آپ پہنچ نہیں پائیں گے، سچ کو دیکھ نہیں سکیں گے، سچ کو محسوس نہیں کر سکیں گے. تو سچ جو ہے وہ تو ہر طرف ہے. اپنا سچ جاننے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ میرا اپنا سچ کیا ہے، میرا اپنا سفر جو ہے وہ کیا ہے. اور سچے کو سچ ملتا ہے، سچے کو سچ ملتا ہے. قرآن کریم میں ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. جی اس کتاب کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، خود وہی کتاب کہتی ہے. جی تو سچی کتاب ہے، الوہی کتاب ہے. جی لیکن وہ اپنے اصول جو ہے وہ مرتب کر رہی ہے. متقی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سچ کو جاننے کے لیے سچا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جھوٹے انسان کو تو اپنا پتہ نہیں ملتا، اس کائنات کے سچ کو کیسے جو ہے وہ پرکھے گا. اور پھر جتنا سچ آپ کو ملا ہے اس کے اوپر اگر آپ اڑ جائیں گے تو آپ اس کا بت بنا لیتے ہیں، وہ ایک آئیڈل جو ہے وہ بن جاتا ہے. سچ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتنے سے برین کے پروسیس میں جو ہے وہ پورے کا پورا حقانیت سمیت جو ہے وہ سچ آ جائے گا. تو سچ کی تلاش جو ہے وہ ایک مستقل تلاش ہے. اور سچ کی تلاش میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی سچے کے پاس پہنچ جائیں. سچ کی تلاش میں انسان سچوں کے پاس ہی پہنچا ہے. اللہ کی تلاش میں جو بھی انسان نکلے ہیں وہ بندے کے پاس ہی جو ہے وہ پہنچے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سچائی کو ڈھونڈنے کا جتنا بھی سفر ہے، صداقت کو ڈھونڈنے کا جتنا بھی سفر ہے، وہ ہمیں صادق کے قدموں میں لے کر جاتا ہے. وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. سچے کا کہا ہوا کلمہ سچ ہے. آپ کا اور میرا ایمان جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ایمان ایک صادق کے کلمے کے اوپر ہے. جی تو آپ کا اور میرا ایمان جو ہے وہ صادق کا کلمہ ہے. صداقت کا ابھی تک ہمیں پوری طرح پتہ نہیں، ہم ایک صادق پر ایمان لائے ہیں.